हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमें अकाउंटिंग की थ्योरी के बारे में ज्यादा फोकस करना है। फिलहाल अभी बेसिक्स जो है, जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक जो है हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम थ्योरी पे ज्यादा जो है ध्यान देंगे। और थ्योरी में ही आपको मैंने इसके पहले आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स कौन होते हैं? जो यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब तक हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम जो है अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसी में हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज used by various group of people who have contact with the business enterprises. They use accounting information in order to satisfy some of their varied needs for information. मतलब जिसे भी नीड है इंफॉर्मेशन की उसको जो है वो यूज कर सकता है। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। भाई अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जाएंगे, मान लीजिए किसी भी कंपनी के साथ में हमें इन्वेस्ट करना है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है उसमें, तो हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी पर्सनल तो होनी चाहिए, और प्लस हमारे पास उसकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए कि उसका क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तब हम जाकर के उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम बात करते हैं यूजर्स की। तो जो कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं और कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए यूजफुल होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजर्स होते कौन कौन से हैं। यूजर्स आपके टू टाइप्स के हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स जो है, इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। अभी तो हम बात करते हैं कंपनी के अंदर के लोगों की। जैसे ओनर जो है, ओनर को जो है सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि अगर उससे फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि आपके प्रॉफिट और लॉस कितने हैं, या आपका प्रॉफिट बढ़ क्यों नहीं रहा है, या आपका लॉस क्यों होता जा रहा है, या आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है आखिर। तो इसलिए जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही हम ओनर को ये मालूम चलेगा कि भाई हमारा प्रॉफिट क्या है और क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट है, जो आपकी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस बेस पे वो काम करता है और इसीलिए वो आगे काम करेगा जो है और उसको जो है उसमें जो भी उसको सुधार करना होगा वो कर पाएगा। ठीक, ये तो बात थी इंटरनल यूजर्स की। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स बैंक जो है, भाई बैंक क्या करेगा? बैंक को, अब आप सोचोगे कि बैंक को क्या जरूरत पड़ गई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो भाई सीधी सी बात है, बैंक जो है आपका जो है बैकग्राउंड देखता है। मतलब आपका बैकग्राउंड मतलब कंपनी का बैकग्राउंड देख रहा है कि कंपनी के पास क्या इंफॉर्मेशन है जिस बेस पे हम उसे लोन प्रोवाइड करा सकें, या उसके अकाउंट हमारे यहाँ अगर है तो उसके यहाँ उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक को चाहिए होती है। अगर हमें पर्सनल लोन भी अगर लेना होता है तो बैंक हमसे क्या करता है? बैंक हमसे हमारे पर्सनल बैंक डाटा जो है मांगता है कि हमारा जो 6 महीने का लास्ट 6 मंथ का जो है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, अगर आप लोन लेने जाते हैं या कोई चीज फाइनेंस कराते हैं तो देखा होगा आपने कि बैंक जो है बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है लास्ट 6 मंथ का। तो इसी तरीके से जो बैंक है, अगर बैंक किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी से अगर जुड़ा हुआ है, तो उसे भी तो भाई उसको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि आपको हम लोन देने जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप लोन कैसे पे करोगे, ये सारी चीजें जो है, इसलिए बैंक को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात आती है कस्टमर्स की।
कस्टमर्स क्या है, जैसे कि कंपनी के साथ में अगर कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, अब कंपनी अच्छी चल रही है, उसके प्रॉफिट और लॉस क्या है, उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बेस पे ही कस्टमर क्या करता है, कंपनी से जुड़ता है। ठीक है। तीसरी चीज आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब क्या है, जैसे अगर हमें ही है, आपको ही है, अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर कहीं पे भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे भाई, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। चौथी चीज आती है आपकी क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। क्रेडिटर मतलब लेनदार, मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप जो है, जैसे कंपनी जो है क्या कहती है, कंपनी जो है कभी आप किसी से बोरो करती है कोई चीज, जैसे कोई चीज उधार लेती है, तो वो कौन होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं जो पैसा देते हैं कंपनी को। तो क्रेडिटर के पास भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, जिससे कि वो पैसा अगर पे कर रहा, अगर दे रहा है वो, तो उसको ये तो मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी पैसा हमें पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तभी तो वो जो है पैसा जो है आपको देगी। पांचवा होता है आपका लेंडर्स। लेंडर्स भी क्या है, सेम चीज, जैसे क्रेडिटर की बात आ रही है वैसे ही लेंडर्स की बात भी आ रही है। लेंडर्स भी हमें पैसा इन्वेस्ट, हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमें पैसा पे उधार पे देते हैं, तो उनके पास, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी जो है वो आपको पैसा देंगे। छठी चीज आती है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की पूरी जो है नॉलेज होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने कंपनी के लिए काम कर सकें। सातवां होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी आपके कंपनी के बारे में पूरा जो है मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्या सारी चीजें चल, मतलब प्रॉफिट और लॉस क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। वो किससे मालूम चलेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है अगर है किसी कंपनी की, तभी तो जो है गवर्नमेंट को वो होगा कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, ये सारी जानकारी जो है आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज का जो छोटा सा एक टॉपिक हमने लिया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, है ना, जिससे कि आपका थोड़ा सा बेसिक जो है क्लियर हो जाए। और जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको न्यूमेरिकल वगैरह लगाने में भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल अभी बताना स्टार्ट कर दूं, तो आप भी सोचोगे कि ये कहां से आ गया, ये कस्टमर क्या होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, ये आपको मालूम ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है पहले बेसिक्स को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीजें अगर नहीं समझ में आती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है वो मैसेज कर सकते हो, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।